अफवाह है कि रक्तपीपासु राजा दानव जाति में सबसे शक्तिशाली अमर राजा है। उसका असली रूप 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक है। गोल्डन हो को कभी प्राचीन राजा की पट्टिका पर 9वें स्थान पर रखा गया था और इसका नाम दूर दूर तक जाना जाता था। दुनिया में हर किसी ने उसके बारे में सुना है। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? सुनहरे कपड़े पहने आदमी के सामने चलते हुए युवा भिक्षु ने अपने चेहरे पर एक दोस्ताना भाव के साथ पूछा। फैंक्सिन, मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले प्राचीन राजा की पट्टिका पर तुम्हें 8वां स्थान दिया गया था। मुझे तुम्हारी ताकत पर कुछ संदेह है, इसलिए मैं इसका अनुभव करने आया हूं। सुनहरे वस्त्र पहने आदमी की सुनहरी आंखें लड़ने की इच्छा से जल रही थी। उसने एक ठंडी हंसी निकाली। उसने अपनी मुट्ठी लहराई और युवा भिक्षु पर मुक्का मारा। तुरंत हवाएं और बादल उमड़ पड़े, आकाश और पृथ्वी अलग हो गए और शक्तिशाली मुट्ठी हवा ने चीखना और क्रोध करना शुरू कर दिया। अद्वितीय मुट्ठी का इरादा एक राजसी पर्वत की तरह था, ऊंचा और राजसी, और इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। इसकी आभा ने पूरी दुनिया को निगल लिया और इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा दिया। ये केवल इसलिए था क्योंकि युवा भिक्षु प्राचीन राजा की पट्टिका में 8वें स्थान पर था और उसने रक्तपीपासु राजा को पीछे छोड़ दिया था। वो मुसीबत खोजने के लिए ब्राइट मून निवास में आया था। इसने न केवल राक्षस जाति के राजा के दबंग पक्ष को स्पष्ट रूप से चित्रित किया, इसने अप्रत्यक्ष रूप से साबित कर दिया कि प्राचीन राजा शहर उतना ही खतरनाक था जितना कि किंवदंतियों ने कहा था। इस जगह पर जहां विशेषज्ञ इकट्ठा होते थे, साधारण अमर राजा चींटियों की तरह थे। अगर कोई गलती से किसी अजय राजा को नाराज कर देता तो उसे मौके पर ही मार दिया जाता, भले ही वो एक बड़े क्षेत्र का अजय राजा हो। फिर भी वो अपनी ताकत से प्राचीन राजा की पट्टिका पर चढ़ने में सक्षम होगा। ये उन अनुभवी सम्मानित राजाओं को भी क्रोधित करेगा और एक तीव्र संघर्ष का कारण बनेगा। ये कहा जा सकता है कि प्राचीन राजा शहर संघर्ष का स्थान था, जहां नायक एकत्रित होते थे और शक्तिशाली लोगों का सम्मान किया जाता था। सीधे शब्दों में कहें तो जिसके पास अधिक मजबूत मुट्ठी होती थी, वो स्वर्ग का राजा होता था। चियांग झान ने जब रक्तपीपासु राजा के आक्रामक, भयंकर और निडर हत्या के इरादे को देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि रक्तपीपासु राजा की ताकत चौंकाने वाली थी, लेकिन उसे इतना घमंडी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो युवा भिक्षु के मुकाबले बिल्कुल भी नहीं था। लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन चियांग झान ने पहले ही परिणाम देख लिया था। चियांग झान को हमेशा रक्तपीपासु राजा से घृणा थी। ये आदमी घमंडी और लापरवाह था। वो बस घमंडी था। ये अफसोस की बात थी कि वो आज युवा भिक्षु से मिला था और उसने खुद पर दुर्भाग्य ला दिया था। घमंडी होने के लिए पर्याप्त ताकत की आवश्यकता होती है, अन्यथा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती। चियांग झान और फू तुजी प्राचीन राजा की तालिका की रैंकिंग में आगे बढ़ने वाले थे। अगर वे रक्तपीपासु राजा जैसे किसी व्यक्ति से मिलते तो संघर्ष अपरिहार्य होता। हालांकि वो कम प्रोफाइल रखता था, लेकिन वो अनुचित लोगों के प्रति कभी विनम्र नहीं होता था। जब उसके पास कुछ करने को न हो तो मुसीबत की तलाश न करना हमेशा चियांग झान की शैली थी। जब उसके पास कुछ करने को हो तो वो मुसीबत से नहीं डरता था। इस समय चियांग झान चुपचाप उस युद्ध को देख रहा था जो छिड़ने वाला था। वो युवा भिक्षु के लिए प्रत्याशा से भरा हुआ था। गड़गड़ाहट। रक्तपीपासु राजा की मुट्ठी ने प्रहार किया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी में गड़गड़ाहट हुई। हवा और बादल अराजकता में फेंक दिए गए। विशाल ऊर्जा एक तूफानी तूफान की तरह थी, जिसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक दिया। ये अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और भयावह था। ब्राइट मून निवास के सभी विशेषज्ञ, जिनमें फू तुजी भी शामिल थे, हर कोई शांत मन से युद्ध देख रहा था।
ये प्राचीन राजा पट्टिका में 8वें और 9वें स्थान पर अजय राजा योद्धाओं के बीच लड़ाई थी। ये प्राचीन राजा शहर में भी दुर्लभ था और कोई भी किसी भी रोमांचक दृश्य को मिस नहीं करना चाहता था। ये सिर्फ एक प्रतिष्ठा है, रक्त पिपासु राजा को इसकी परवाह क्यों होगी? फेनिक्सिन नामक युवा भिक्षु ने अपना सिर हिलाया। बोलते समय उसने अपनी हथेलियां एक साथ रखीं, जैसे कि कोई बुद्ध सर्वोच्च शैतान भगवान को सलाह दे रहा हो। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और गंभीर हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी में हवा और बादल अचानक जम गए और हवा जम गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया को सील कर दिया गया हो। रक्त पिपासु राजा द्वारा फेंकी गई अजय मुट्ठी बल भी हवा और बादलों द्वारा उड़ा दी गई, पूरी तरह से गायब हो गई। अपनी असली ताकत दिखाए बिना फेनिक्सिन ने आसानी से रक्त पिपासु राजा के हमले को बेअसर कर दिया। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो न केवल सभी विशेषज्ञ हैरान थे, बल्कि उन्होंने जो देखा उससे भी वे हैरान थे। वह से विस्मित था। हालांकि उसे लंबे समय से लगता था कि फेनिक्सिन की ताकत अथाह थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना शक्तिशाली होगा। किसी को यह जानना चाहिए कि रक्त पिपासु राजा केवल 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक नहीं था। उसने गोल्डन हो को 10वीं परत के जीवन मृत्यु चरण के शिखर तक भी विकसित किया था और उसकी समग्र शक्ति बेजोड़ थी। पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में ऐसा अजय राजा देखना दुर्लभ था। ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिलना लगभग असंभव था। हालांकि चियांग झान के पास रक्त पिपासु राजा को हराने की ताकत थी, लेकिन उसके पास फेनिक्सिन को हराने का आत्मविश्वास नहीं था। ये एक बेहद भयानक बौद्ध विशेषज्ञ था और सबसे शक्तिशाली अमर राजा भी जिसका चियांग झान ने कभी सामना किया था। बौद्ध संप्रदाय थौमातुर्गी वास्तव में शक्तिशाली है। रक्त पिपासु राजा सदमे में चिल्लाया। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसकी अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर थी। वो प्राचीन राजा पट्टिका में 9वें स्थान पर था और वो निश्चित रूप से एक मूर्ख नहीं था जो केवल अपने जीवन को दांव पर लगाकर लड़ना जानता था। वास्तव में अभी अभी हुई बातचीत के बाद वो अपने दिल की गहराई से फेनिक्सिन के प्रति भय से भर गया था। खून के प्यासे राजा, हमारे बीच पहले कोई दुश्मनी नहीं थी और हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। हमें मौत तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसे इस तरह क्यों नहीं करते? वैसे भी ये छोटा भिक्षु आज प्राचीन राजा टैबलेट रैंकिंग को तोड़ने जा रहा है। यदि आप आश्वस्त नहीं तो आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। फेनिक्सिन ने खून के प्यासे राजा को देखा और मुस्कुराया। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपना सिर घुमाया। 2 चमकदार और तारों वाली आंखें चियांग झान को घूर रही थी। क्या तीव्र भावना है! चियांग झान का दिल धड़क उठा। फेनिक्सिन युद्ध के दौरान खून के प्यासे राजा से लड़ने में सक्षम था। उसकी उपस्थिति का पता लगाने की क्षमता सराहनीय थी। हालांकि उसने फेनिक्सिन की नजर से नहीं बचा। इसके बजाय उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। वो न तो दास्तापूर्ण और न ही दबंग दिखाई दिया और उसका व्यवहार असाधारण था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्राइट मून निवास में एक अजय राजा छिपा होगा। फेनिक्सिन ने बड़बड़ाते हुए चियांग झान को प्रणाम किया। उसका रवैया विनम्र और सम्मानजनक था, क्योंकि उसने अभी अभी चियांग झान से खतरे की गहरी भावना महसूस की थी। इस तरह का संकेत केवल उन विरोधियों द्वारा ही दिया जा सकता है जो बराबरी के हों। ऐसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट विशेषज्ञ का सामना करते हुए फेनिक्सिन खुद को उसे एक नई रोशनी में देखने से रोक नहीं सका। 2 शीर्षस्तर के राजाओं ने एक दूसरे को देखा। तुरंत सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, विशेष रूप से रक्त पिपासु राजा। जब उसने देखा कि फेनिक्सिन ने अपना ध्यान चियांग झान पर केंद्रित कर लिया है, तो यह स्पष्ट था कि वो उसे नीचा देख रहा था। इस समय रक्त पिपासु राजा गुस्से में था। वो चाहता था कि वो फेनिक्सिन को 1000 टुकड़ों में काट दे और उसकी हड्डियों को जलाकर राख कर दे।
हालांकि फैंगसन की ताकत अथाह थी, इसलिए उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। ऐसी परिस्थितियों में रक्तपीपासु राजा चियांग झान पर अपना गुस्सा निकालने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वो समझ सकता था कि चियांग झान की ताकत भयानक थी, लेकिन वो फैंगसन की तुलना में चियांग झान को हराने में अधिक आश्वस्त था। इसके अलावा वो स्थिति को पलट भी सकता था। अन्यथा रक्तपीपासु राजा और फैंगसन युद्ध में जीवित नहीं रह पाते। इसके बजाय वे ऐसे ही चले जाते। उसने अपने जीवन में जो प्रतिष्ठा, गरिमा और सम्मान अर्जित करने के लिए इतनी मेहनत की थी, वो सब बर्बाद हो जाता। पक्ष विपक्ष तौलने के बाद रक्तपीपासु राजा की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी 2 सुनहरी आंखें ठंडी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने ऊपर से चियांग झान को देखा और ठंडी दहाड़ लगाई। ये बदमाश कहां से आया है? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अभी यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम मेरे और फैंगसन के बीच की लड़ाई को प्रभावित करोगे और तुम एक बदसूरत मौत मरोगे। जिस क्षण उसकी अहंकारी आवाज गूंजी, फैंगसन ने अपना सिर हिलाया। उसकी नजरें फिर से खून के प्यासे राजा पर लौट आई, मानो वो किसी मूर्ख को देख रहा हो। चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। 2 तीखी आंखें खून के प्यासे राजा के शरीर पर टिकी थी। ये रात के आसमान को चीरती हुई बिजली की तरह था। ये चकाचौंध और चकाचौंध थी। उसने खून के प्यासे राजा को ठंडेपन से देखा और उसके मुंह के कोने में स्पष्ट रूप से एक ठंडी मुस्कान थी। अभी कुछ समय पहले चियांग झान सोच रहा था कि अगर वो और फू तुजी प्राचीन राजा की पट्टिका पर रैंक करने गए तो खून के प्यासे राजा जैसे किसी व्यक्ति से मिलने पर लड़ाई छिड़ जाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि खून के प्यासे राजा उसे सबके सामने भड़काएंगे। क्या ये मौत को दावत देना नहीं था? चियांग झान ने एक ही नजर में खून के प्यासे राजा के विचारों को समझ लिया। इस बार खून के प्यासे राजा मुसीबत की तलाश में ब्राइट मून निवास पर आए थे। अंत में जब उसे पता चला कि उसने लोहे की प्लेट पर लात मारी है, तो उसने पलटकर भाले की नोक उस पर तान दी। दुर्भाग्य से वो बदकिस्मत होने वाला था। ठंडा पानी पीने से उसके दांत भी बाहर निकल आए थे। हालांकि रक्तपीपासु राजा की ताकत असाधारण थी, लेकिन उसकी आंखें अंधे आदमी से अलग नहीं थी। जब उसका दिमाग दौड़ रहा था, चियांग झान रक्तपीपासु राजा को सबक सिखाने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में एक कोमल आवाज गूंजी। रक्तपीपासु राजा, तुम क्या हो? तुम पेशाब करके क्यों नहीं देखते? तुम अपनी तुच्छ ताकत से मेरे युवा स्वामी को भड़काने की हिम्मत कर रहे हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। फू तुजी ने गुस्से से दहाड़ लगाई। उसकी बर्फ की धार जैसी आंखों में एक क्रूर हत्या का इरादा उभर आया। जब उसने रक्तपीपासु राजा को चियांग झान को भड़काते देखा, तो वो क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। फू तुजी के मन में चियांग झान के लिए एक अकथनीय प्रशंसा थी। चाहे चियांग झान को अपमानित करने की हिम्मत कोई भी क्यों न करे, वो इस मामले को कभी शांत नहीं होने देगा। इसके अलावा हालांकि वो ड्रैगन आदरणीय बन गया था, लेकिन दिव्य रक्त महाद्वीप में उसका कोई नाम नहीं था। वो बस प्रसिद्ध होने का मौका न मिलने की चिंता कर रहा था। लेकिन इस समय रक्तपीपासु राजा से मिलना स्वर्ग द्वारा दिए गए सुनहरे अवसर से अलग नहीं था। जब तक वह रक्तपीपासु राजा को हरा सकता है, वो तुरंत प्रसिद्ध हो जाएगा और दुनिया को हिला देगा। हालांकि फू तुजी इस अवसर का उपयोग अपनी ताकत दिखाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्राचीन राजा टैबलेट की रैंकिंग में सेंध लगाने के लिए कर सकता था, लेकिन वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। इसके अलावा प्राचीन राजा टैबलेट में शामिल होना रक्तपीपासु राजा को हराने जितना संतोषजनक नहीं था। फ्लड ड्रैगन कबीले के पिछले ड्रैगन सॉवरेन के रूप में 10 महान पौराणिक राजाओं में से एक पागल ड्रैगन राजा का इकलौता बेटा। फू तुजी की हड्डियों में जंगली और युद्ध प्रिय खून बहता था। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वो कुछ साल पहले क्रेजी ड्रैगन पैलेस में कैद था, वो बहुत लंबे समय से दबा हुआ था
और अब उसके पास उठने का मौका था। वो इस अवसर को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? रक्तपीपासु राजा चुप था। उसका चेहरा बेहद उदास था और उसकी आंखें गहरे लाल रंग की हो गई थी। वो फूत तुजी को घूर रहा था और उसका शरीर हत्या के इरादे से लहरा रहा था, जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था, जिसने पूरे आकाश को ढक लिया था। ब्राइट मून रेजिडेंस के आंगनों में लड़ाई को देखने वाले सभी विशेषज्ञों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। ये आदमी कौन है? वो इतना घमंडी कैसे हो सकता है? वो सिर्फ एक बदमाश है जिसका दूध अभी तक सूखा नहीं है। वो रक्तपीपासु राजा के सामने इतना घमंडी कैसे हो सकता है? क्या वो जीने से थक नहीं गया है? हालांकि वो थोड़ा घमंडी है, लेकिन इस बच्चे की प्रतिभा असाधारण है और सभी युगों में दुर्लभ है। न केवल वो जीवन की 10वीं परत मृत्यु अवस्था तक पहुंच गया है, बल्कि उसकी समग्र शक्ति भी बहुत भयानक है। उसकी पृष्ठभूमि असाधारण होनी चाहिए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वहां शोर मच गया। हर कोई आपस में चर्चा कर रहा था और उनकी आवाज आसमान तक पहुंच रही थी। फैंगसिन भी चौंक गया। उसने फूत तुजी को देखा और भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। भाई, रक्तपीपासु राजा की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम खुद ही उस पर हमला करो। ये महसूस करते हुए कि फूत तुजी की ताकत रक्तपीपासु राजा से ज्यादा नहीं थी, फैंगसिन ने तुरंत चियांग झान को चेतावनी देने के लिए अपनी दिव्य इंद्री का इस्तेमाल किया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, भाई। हालांकि रक्तपीपासु राजा निश्चित रूप से ये लड़ाई हार जाएगा। फैंगसिन से बातचीत करते समय चियांग झान गहरी सोच में पड़ गया। फूत तुजी की ताकत सिर्फ रक्त चाकू युद्ध राजा के बराबर थी। चियांग ताओ रक्तपीपासु राजा से थोड़ा कमजोर था। हालांकि उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वो निश्चित रूप से रक्तपीपासु राजा का मुकाबला नहीं था। हालांकि फूत तुजी के पास प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले की वंशावली थी। अगर वो अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू ताकत को उजागर करता है। इसके अलावा फूत तुजी ने स्वर्गीय मनुष्य चरण की पहली स्वर्गीय परत से जीवन मृत्यु चरण की 10वीं परत तक साधना की थी। इस अवधि के दौरान उसने लगभग कभी भी किसी युद्ध का अनुभव नहीं किया था, जिसने उसके प्रतिद्वंद्वी को खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ के समान बना दिया। उसकी ताकत गड़बड़ और गड़बड़ थी और उसे खुद को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ समय चाहिए था। विभिन्न कारणों से चियांग झान ने फूत तुजी को नहीं रोका। आखिरकार उसके यहां होने पर फूत तुजी की जान खतरे में नहीं होगी, भले ही वो हार गया हो। अज्ञानी मूर्ख, रक्तपीपासु राजा ने एक ठंडी गुनगुनाहट निकाली और उसके शरीर से एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। गड़गड़ाहट की आवाज एक उफनती नदी की तरह बहरा कर देने वाली थी। उसने एक बार फिर अपनी मुट्ठी उठाई। जमीन से ऊर्जा की लहरें फूट पड़ी, जिससे आसमान टूट गया। जमीन धंस गई और हवा, बादल और यहां तक कि हवा भी नष्ट होने के कगार पर लग रही थी। हर कोई हैरान था। कितनी भयानक शक्ति थी! ये स्वर्ग को नष्ट करने और पृथ्वी को नष्ट करने तथा पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर करने में सक्षम थी। जब रक्तपीपासु राजा ने इस बार हमला किया तो उसकी ऊर्जा बढ़ गई और उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। एक नजर में ही पता चल जाता था कि उसकी हत्या करने की मंशा जागृत हो गई थी। युद्ध को देख रहे हर विशेषज्ञ को लगा कि फूत तुजी निश्चित रूप से मर चुका है, लेकिन उन्होंने फूत तुजी के साहस की भी प्रशंसा की। मर जाओ, रक्तपीपासु राजा ने दहाड़ लगाई और फूत तुजी पर मुक्का मारा। उसके बाद आकाश से सितारों की एक उफनती नदी की तरह ऊर्जा की एक विशाल मात्रा उतरी, जिसने उस प्रांगण को भर दिया जहां चियांग झान और फूत तुजी खड़े थे। जब उसने फूत तुजी को फिर से देखा तो न केवल उसने चकमा नहीं दिया, बल्कि उसने अपना शरीर भी हिलाया। वो आकाश में उड़ गया और निर्भय होकर रक्तपीपासु राजा पर झपटा। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था
और उसका ड्रैगन आभा राजसी था। वो एक सुनहरे दिव्य ड्रैगन की तरह लग रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां लहराई और शून्य में मुक्का मारा। हिंसक ऊर्जा एक अराजक धारा की तरह थी। वो स्वर्ग की 9वीं परत तक पहुंचना चाहता था। असीम मुट्ठी शक्ति ने आकाश को घेर लिया, पहाड़ों और नदियों को नष्ट कर दिया। दबंग मुट्ठी की मंशा बहादुरी से आगे बढ़ी, अपने रास्ते में सब कुछ कुचल दिया। अजय, दुनिया हैरान थी। भूतों और देवताओं के बीच एक लड़ाई एक पल में सामने आई। विनाशकारी ऊर्जा बढ़ी और तबाही मचाई, जिससे दुनिया अस्त व्यस्त हो गई। हर कोई आसमान में हो रही लड़ाई को देख रहा था। चाहे वो फूत तुजी हो या ब्लडथर्स्टी किंग, उनकी ताकत उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। हवा और बादलों ने रंग बदल दिए और आकाश और पृथ्वी कांप उठे। गड़गड़ाहट की आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी और ये बहरा कर देने वाली थी। फूत तुजी और रक्तपीपासु राजा के बीच लड़ाई बेहद तीव्र थी। वे दोनों ही भयंकर रूप से लड़ रहे थे, आकाश और पृथ्वी को हिला रहे थे। उनका दबंग आभा बेजोड़ था। उनमें से हर एक ने एक चौंकाने वाली ताकत दिखाई थी, जिसने सभी को चौंका दिया था। गड़गड़ाहट। फूत तुजी ने अपनी दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। उसकी मुट्ठियों से हवा एक ड्रैगन की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी को चीर रही थी। उसकी भयानक मुट्ठी की मंशा ने सूरज को काला कर दिया, पहाड़ों और नदियों को हिला दिया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। ये बेजोड़ था। असीम ऊर्जा ऊपर उठी, जैसे समुद्र से आकाश में एक विशाल लहर उठी हो। इसकी प्रतिष्ठा बेजोड़ थी और इसने आकाश पर अपना दबदबा बना लिया। ब्राइट मून रेजिडेंस में मौजूद सभी दर्शक खुद को रोक नहीं पाए और खुशी से झूम उठे। ऐसी भयानक शक्ति अमर राजा में भी अजेय थी और उनमें से कोई भी इसके खिलाफ नहीं लड़ सकता था। फू तुजी की अद्वितीय शक्ति को देखने के बाद हर कोई चियांग झान की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि इस विद्वान युवक ने शुरू से लेकर अंत तक कोई भयानक शक्ति नहीं दिखाई थी, फिर भी उसने लोगों को एक रहस्यमयी एहसास दिया। कोई और कारण नहीं था। जब फैंगसिन और रक्तपीपासु राजा अभी लड़ रहे थे, तो उसने पहले ही चियांग झान को एक अलग नजरिए से देखा था। उसके सम्मानजनक और विनम्र रवैये से यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि चियांग झान कोई साधारण अमर राजा नहीं था। इसके अलावा फू तुजी ने अभी अभी चियांग झान को युवा गुरु कहा था। दूसरे शब्दों में, फू तुजी चियांग झान का सिर्फ एक सेवक था और उसका सेवक भी इतना शक्तिशाली था। गुरु के रूप में चियांग झान एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान का साधना आधार पहले ही जीवन की 10वीं परत मृत्यु अवस्था के शिखर पर पहुंच चुका था। कोई भी उसकी समग्र शक्ति को नहीं देख सकता था। वो एक असीम ब्रह्मांड की तरह था, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और सितारों सहित सभी दुनियाएं समाहित थी। इस तरह का व्यक्ति एक अजेय विशेषज्ञ होना चाहिए। युद्ध को देखने वाले सभी लोग चियांग झान को विस्मय और सम्मान से देख रहे थे। उसी समय चियांग झान पूरी तरह से फू तुजी और रक्तपीपासु राजा के बीच युद्ध पर केंद्रित था। हालांकि उसे फू तुजी पर भरोसा था, लेकिन उसने अपनी रक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। युद्ध की शुरुआत में फैनिक्सिन युद्ध के मैदान से चला गया, लेकिन वो अपने आंगन में वापस नहीं आया। इसके बजाय वो चियांग झान के पास उतरा। मुझे आश्चर्य है कि मैं आपको कैसे संबोधित करूं। भाई, मैं फैनिक्सिन हूं, पश्चिमी डोमेन के पवित्र बुद्ध संप्रदाय का एक भिक्षु। फैनिक्सिन ने चियांग झान को देखा, अपनी हथेलियां एक साथ रखीं और एक सौम्य स्वर में पूछा, चियांग झान, पूर्वी डोमेन से। चियांग झान ने मुट्ठी सलामी के साथ अभिवादन का जवाब दिया और मुस्कुराया। ये फैंगसिन दरअसल पश्चिमी क्षेत्र के पवित्र बुद्ध संप्रदाय से आया था। कुछ समय पहले ही उसने एक अद्वितीय दिव्य कौशल पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र प्राप्त किया था, जो पवित्र बुद्ध संप्रदाय से आया था। इसके अलावा
जिस व्यक्ति ने पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र दिव्य कौशल को पीछे छोड़ा था, उसका नाम फैन कांग था। व्यक्ति के नाम से लगता है कि वो फैंक्सिन का वरिष्ठ भाई होना चाहिए। चियांग झान बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन फैन कांग एक दयालु व्यक्ति था। ब्लैक कर्स किंग को उत्तरी सागर क्षेत्र पर अभिशाप लगाने से रोकने के लिए वो दुर्भाग्य के कारण गिर गया था। इससे वो फैन कांग की बहुत प्रशंसा करने लगा। इस वजह से चियांग झान के दिल में फैनिक्सिन के लिए एक अच्छी छाप बन गई थी। इसके अलावा ब्लैक कर्स किंग बेहद शक्तिशाली था, लेकिन वो विनम्र और दयालु था, और वो बिल्कुल भी घमंडी नहीं था। इसने उसे फैंक्सिन से दोस्ती करने के योग्य बना दिया। श्री चियांग, देखो, खून का प्यासा राजा अपना असली रूप दिखाने वाला है। चियांग झान जब गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी अचानक फैंक्सिन ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। चियांग झान ने जब यह सुना तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी तीखी निगाहें दूर से ही खून के प्यासे राजा के शरीर पर टिकी थी। उसने खून के प्यासे राजा के शरीर को हिलते हुए देखा और फिर एक क्रूर गोल्डन हो में बदल गया। ये किस तरह का क्रूर जानवर था? इसका विशाल शरीर पहाड़ जैसा था और ये शेर या क्रूर कुत्ते जैसा दिखता था। इसके पूरे शरीर पर सुनहरे बाल थे, जैसे कि एक भड़की हुई ज्वाला। इसका शरीर एक शक्तिशाली राक्षसी आभा से लहरा रहा था, जैसे कि एक उग्र समुद्र। उफनती लहरें आसमान में उछलती रहीं। अपना असली रूप प्रकट करने के बाद रक्त पिपासु राजा की शक्ति तेजी से बढ़ी और ऐसा लगा कि इसका कोई अंत नहीं है। खून से सनी एक जोड़ी आंखें एक भयावह हत्या के इरादे से भरी हुई थी, जो किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। उसने अपना सिर हिलाया और दहाड़ा। उसकी आवाज ने आसमान को हिला दिया। रोलिंग साउंड वेव एक हिंसक ऊर्जा के साथ मिश्रित हो गई। तुरंत हवा और बादलों ने अराजकता में फेंक दिया, आकाश और पृथ्वी को उल्टा कर दिया। पूरा ब्राइट मून निवास धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी भी क्षण उखाड़ दिया जाएगा। बूम, बूम, बूम। इस समय रक्त पिपासु राजा बड़े कदमों के साथ फुत तुजी की ओर भाग रहा था। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम से एक दुनिया को हिला देने वाली ऊर्जा निकलती थी, जिससे पूरा शून्य तबाह हो जाता था। हर कोई गहराई से हैरान था। रक्त पिपासु राजा 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था। गोल्डन हो, बीजी, किलिन और 9 सिर वाले फ्लड ड्रैगन के बराबर था, और इसकी शक्ति ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन काल में देवता भी भोजन के लिए शिकार कर सकते थे। ऐसा कहा जाता था कि अजेय था। राक्षस जाति के इस अजेय राजा ने शीर्ष युद्ध शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर दिया था। जाहिर है, वो उसे मारने जा रहा था। युद्ध को देख रहे कई विशेषज्ञ सभी उत्साहित थे, जैसे कि उन्हें उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों। हर किसी की आंखें खुली हुई थी, बिना पलक झपकाए युद्ध के मैदान को घूर रहे थे। क्या यह ठीक रहेगा? फैंक्सिन को कभी विश्वास नहीं हुआ कि फूत तुजी रक्तपिपासु राजा को हरा सकता है, खासकर जब रक्तपिपासु राजा ने गोल्डन हो के अपने असली रूप को प्रकट किया। वो फूत तुजी के लिए ठंडे पसीने में डूब गया। फूत तुजी ने अभी तक अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को उजागर नहीं किया है। उसका जीवन खतरे में नहीं होगा। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। शक्तिशाली योद्धाओं को लोहे और खून से तपाए जाने की जरूरत है। रक्त पिपासु राजा के साथ ये लड़ाई फूत तुजी के लिए एक दुर्लभ अवसर था। फैनिक्सिन चुप रहा और आकाश में हो रही लड़ाई पर ध्यान देता रहा। चियांग झान ऊपर से शांत लग रहा था, लेकिन वास्तव में वो किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार था। आखिरकार रक्त पिपासु राजा प्राचीन राजा की पट्टिका में 9वें स्थान पर था और उसकी ताकत धरती को हिला देने वाली थी। उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। इसके अलावा, हालांकि फूत तुजी के पास प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले का खून था, फिर भी वो
रक्तपीपासु राजा को हराना चाहता था। बिल्कुल भी आसान बात नहीं थी। ये कहा जा सकता है कि ये बराबर ताकत की लड़ाई थी। कोई नहीं बता सकता था कि आखिर में कौन हंसेगा। दहाड़। रक्तपीपासु राजा ने वास्तव में 4 महान तानाशाह जानवरों की अद्वितीय क्रूरता का प्रदर्शन किया था। वो एक ही समय में दहाड़ता रहा। फू तुजी पर घातक हमला करते समय 2 मजबूत जानवर के पंजे हवा में ऊंचे उठे। 10 तीखे पंजे ऐसे थे जैसे कि म्यान से बाहर निकले ब्लेड हों। वे अतुलनीय रूप से तीखे थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीर रहे थे। ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। एक भयानक ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, एक धार की तरह आकाश में बह गई, फू तुजी को निगल गई। क्या भयानक शक्ति है, किसी ने खतरनाक क्यूई को महसूस करते हुए कहा। हर किसी का दिल धड़क रहा था। रक्तपीपासु राजा का पूर्ण शक्ति वाला प्रहार बहुत भयानक था। केवल 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक गोल्डन हो के पास इतनी शक्तिशाली शक्ति हो सकती है। साधारण अमर राजा, भले ही वो जीवन की 10वीं परत मृत्यु अवस्था के शिखर तक साधना कर चुका हो, इसका सामना करने में सक्षम नहीं होगा। इस समय हर कोई फू तुजी को दया की आंखों से देख रहा था। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति, जो केवल 12 या 13 साल का था, उसके आगे एक उज्जवल भविष्य था। दुर्भाग्य से वो बहुत घमंडी था और उसने रक्तपीपासु राजा को चुनौती देने की हिम्मत की। इस बार वो सबसे अधिक संभावना मर जाएगा। वो राख में बदल गया था। लगभग बिना किसी अपवाद के सभी दर्शकों को लगा कि फू तुजी निश्चित रूप से मर जाएगा। यहां तक कि फेनिक्सन ने भी हैरान भाव प्रकट किया। उसे वास्तव में समझ में नहीं आया कि चियांग झान को फू तुजी पर इतना भरोसा क्यों था। ड्रैगन कबीले की वंशावली प्रदर्शित करने का समय आ गया है। चियांग झान की पुतलियां सिकुड़ गई। रक्तपीपासु राजा ने पहले ही अपनी ताकत को सीमा तक बढ़ा दिया था। फू तुजी की वीरता और अद्वितीय युद्ध इरादे के बावजूद, जब उसने रक्तपीपासु राजा के सबसे मजबूत हमले को बलपूर्वक रोक दिया, होंगलोंग, जैसा कि चियांग झान ने उम्मीद की थी, फू तुजी के संकट का सामना करने के बाद उसने तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता निकाल दिया। ड्रैगन कबीले की वंशावली, 8 खंड स्तूप, मार डालो। एक आत्मा को झकझोर देने वाली गर्जना के बाद आकाश को ढकने वाली ऊर्जा मुक्त हो गई। ये हजारों मील लंबी थी। ये एक स्वर्गीय स्तंभ जितना मोटा था और इसके तराजू ब्लेड की तरह तीखे थे। ये बहुत ही चमकदार था और इसकी चमकदार रोशनी ने दुनिया की हर चीज का रंग उड़ा दिया। फू तुजी ने प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले की रक्तरेखा को उजागर किया। उसका ड्रैगन दबाव तेजी से बढ़ा और असीम था। भयानक ड्रैगन दबाव ने चियांग झान और फेनिक्सन को छोड़कर सभी पर कहर बरपाया। हर कोई खून खांस रहा था। ये ड्रैगन दबाव अवर्णनीय रूप से भयानक था। ये चियांग झान के प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन के ड्रैगन दबाव के बाद दूसरे स्थान पर था। दुनिया में कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। फू तुजी ने जिस सुनहरे दिव्य ड्रैगन सिर में रूपांतरित किया था, उसके ऊपर हवा में एक सुनहरा शिवालय तैर रहा था। ये एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह आकार का था और इसका आकार अथाह था। इसका पूरा शरीर 1 लाख फीट दिव्य प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। ये चिलचिलाती धूप से भी अधिक चमकीला था। कोई भी इसे चमकती हुई रोशनी के माध्यम से देख सकता था। शिवालय के अंदर एक बहुत बड़ा रूलर और एक प्रार्थना माला थी, एक गोली भट्ठी, एक क्रिस्टल बॉल और एक बड़ा ड्रम, एक तांबे की घंटी, एक परशु और एक पहाड़ खोलने वाली कुल्हाड़ी। ऐसा लग रहा था कि 8 खजाने आर्टिफैक्ट स्पिरिट के साथ पैदा हुए थे। असीम दिव्य भावना रक्तपीपासु राजा के शरीर पर बंद हो गई, मानो एक निष्क्रिय दिव्य ड्रैगन पूरी दुनिया को निगलने वाला था। हत्या का इरादा अतुलनीय रूप से मजबूत था। गड़गड़ाहट। ड्रैगन स्वर्ग में तैर गया। उसकी शक्ति स्वर्ग को भेदने में सक्षम थी। फू तुजी
एक सुनहरे दिव्य ड्रैगन में बदल गया और हवा में मंडरा गया। उसके शरीर से लगातार भयानक ऊर्जा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों नदियां सुनहरे शिवालय में बह रही हों। विशाल रूलर, प्रार्थना माला, गोली भट्ठी, क्रिस्टल बॉल और बड़े ड्रम से गुजरने के बाद तांबे की घंटी, परशु और स्प्लिटिंग माउंटेन कुल्हाड़ी 8 रहस्यमय सरणियों द्वारा सक्रिय हो गई थी। शक्ति तुरंत 8 गुना से अधिक बढ़ गई। ये सही था, 8 गुना अधिक शक्तिशाली। फू तुजी ने प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले की रक्तरेखा का उपयोग किया था और उसकी ताकत में कई गुना वृद्धि हुई थी। भूत रो रहे थे और देवता चौंक गए थे। उसकी ताकत ही भयानक थी। इसके अलावा उसने ड्रैगन कबीले का एक दुर्लभ खजाना भी निकाला था, जिसमें युद्ध शक्ति 8 गुना थी। कोई कल्पना कर सकता है कि जब वो अपना सबसे शक्तिशाली हमला करेगा तो ये कितना भयानक होगा। धमाका, धमाका, धमाका। फू तुजी ने जिस सुनहरे दिव्य ड्रैगन में रूपांतरित किया था, ड्रैगन बॉडी जो एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला की तरह दिखती थी, अचानक सीधी खड़ी हो गई। 2 विशाल ड्रैगन पंजों ने सुनहरे शिवालय को पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। एक पल में आकाश को भरने वाली ऊर्जा बिखर गई। हर कोई हैरान था। फू तुजी ने अपनी युद्ध शक्ति से 8 गुना अधिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, ठीक उसी तरह जैसे प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले ने स्वर्ग को जीत लिया था और दुनिया भर में छा गए थे। उसकी क्यूई ने आकाश को हिला दिया और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। इस प्रहार की विनाशकारी शक्ति पहाड़ों और नदियों को कुचलने, सभी जीवित चीजों को नष्ट करने और देवताओं और शैतानों को मारने के लिए पर्याप्त थी। रक्त पिपासु राजा का मुंह खुला हुआ था और उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। तुमने मेरे युवा स्वामी को नाराज कर दिया है, रक्त पिपासु राजा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। फू तुजी ने रक्त पिपासु राजा को एक भयंकर भाव से देखा। उसका गुस्सा स्वर्ग तक पहुंच गया था और इसने हवा और बादलों को अस्त व्यस्त कर दिया था। उसने 9 स्वर्गों को देखा और दुनिया में अजेय था। एक लंबी दहाड़ देने के बाद उसने अपनी पूरी ताकत से सुनहरे शिवालय को घुमाया और उसे तोड़ दिया। आह! भूतों की चीख और भेड़ियों की चीख जैसी दयनीय चीखें अचानक बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई बर्फीला पहाड़ ढह गया हो और रक्त पिपासु राजा खून के समुद्र में फट गया हो। रक्त पिपासु राजा वास्तव में पराजित हो गया था। ये अजय राजा, जो कभी प्राचीन राजा की तालिका में 9वें स्थान पर था, वास्तव में फू तुजी द्वारा एक ही वार में पराजित हो गया था। उसका शरीर टुकड़ों में कुचल दिया गया था और वो पूरी तरह से मृत अवस्था में ही मर गया। फैंक्सिन सहित सभी लोग हैरान थे। चियांग झान एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। रक्त पिपासु राजा को हराने के बाद फू तुजी की ताकत उसे दिव्य रक्त महाद्वीप पर गर्व करने के लिए पर्याप्त थी। उसे इस लड़ाई में प्रसिद्ध होना तय था और उसे डोंगाटियन से हारना तय था। अमिताभ, कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर चियांग इतने आश्वस्त हैं। पता चला कि इस बच्चे में प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले का खून है। फैंक्सिन ने बुद्ध का नाम लिया और चौंक कर चियांग झान को देखा। चियांग झान मुस्कुराया। फू तुजी ने अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई थी। यह वाकई बहुत ही शानदार था। हालांकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि फू तुजी में प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले का खून है, होंगलोंग। इसके अलावा वो 8 गुना ज्यादा युद्ध शक्ति दिखा सकता था। पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में ऐसे बहुत कम लोग थे जो इतनी शक्तिशाली ताकत के खिलाफ लड़ सकते थे। ब्राइट मून रेसिडेंस में सभी दर्शक चुप हो गए। फू तुजी सिर्फ 12 या 13 साल का था, लेकिन उसने खून के प्यासे राजा को हरा दिया था। इस तरह की असामान्य ताकत बस अविश्वसनीय थी। इस समय किसी को भी खून के प्यासे राजा से सहानुभूति नहीं थी। इसके बजाय उन्हें लगा कि वो घमंडी और अज्ञानी है। वो बदकिस्मत होने के लायक था। वास्तव में रक्त पिपासु राजा ने केवल ये सुना था
कि फैंगक्सिन ने प्राचीन राजा की पट्टिका में 8वां स्थान प्राप्त किया था। वो आक्रामक और उग्र था और उसे चुनौती देने आया था। अंत में वो कुछ मुसीबत में पड़ गया। क्योंकि वो फैंगक्सिन की ताकत से डरता था, इसलिए उसने चियांग झान पर अपना गुस्सा निकालने का फैसला किया। दुर्भाग्य से उसने एक और भी कठोर लोहे की प्लेट पर लात मारी। किसी को यह जानना चाहिए कि रक्तपीपासु राजा चियांग झान के नौकर को भी नहीं हरा सकता था। चियांग झान को अभी भड़काना उसके लिए मूर्खता होगी। इसके अलावा सभी को यह लग रहा था कि अगर चियांग झान ने हमला किया होता तो रक्तपीपासु राजा की मौत और भी भयानक होती। ये कैसे संभव है? 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक गोल्डन हो के रूप में मेरे पास असाधारण प्रतिभा और असाधारण ताकत है। खासकर जब मैंने 10वीं परत के जीवन मृत्यु चरण के शिखर तक साधना की है। मैंने दुनिया पर प्रभुत्व किया है और मैं अजेय हूं। मुझे कैसे हराया जा सकता है? उसी समय रक्तपीपासु राजा ने एक बार फिर अपने मजबूत शरीर को संकुचित कर लिया। उसने फू तुजी को सदमे से भरे चेहरे से देखा, जैसे कि वो अभी अभी किसी बुरे सपने से जागा हो। वो पागलों की तरह चीखने लगा, युवा स्वामी, इस आदमी ने आपको नाराज कर दिया है। मुझे उसे मार डालने दो। फू तुजी ने रक्तपीपासु राजा को ठंडेपन से देखा। उसकी आंखों में क्रूर हत्या के इरादे भरे हुए थे। हालांकि वो चियांग झान की अनुमति के बिना किसी को मारने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार फू तुजी की आज की उपलब्धियां चियांग झान की वजह से ही थी। इसके अलावा उसकी मां ने उसे बार बार याद दिलाया था कि वो चियांग झान का अनुसरण करते हुए दिव्य रक्त महाद्वीप में जाए। उसे हर बात के लिए चियांग झान की व्यवस्था सुननी पड़ती थी, अन्यथा वो कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करता। इसके अलावा फू तुजी का दिल चियांग झान के प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा से भरा हुआ था। विभिन्न कारणों से उसके पास कोई कदम उठाने से पहले चियांग झान की राय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसे भूल जाओ। आज तक रक्तपीपासु राजा के लिए खेती करना आसान नहीं था। हमें उन सभी को मारने की जरूरत नहीं है, चियांग झान ने उदासीनता से कहा। उसका शांत स्वर उदारता से भरा था। हर कोई मन ही मन प्रभावित हुआ। चियांग झान युवा था, लेकिन वो खुले विचारों वाला और उदार था। इस तरह का बेजोड़ व्यवहार दुनिया के सभी नायकों को उसकी तुलना में फीका करने के लिए पर्याप्त था। जैसा कि कहावत है, दिल जितना बड़ा होगा, दुनिया उतनी ही बड़ी होगी। चियांग झान ने रक्तपीपासु राजा के जंगली उकसावे के सामने बीती बातों को भुला दिया। अपने असाधारण आचरण के साथ वो निश्चित रूप से भविष्य में दिव्य रक्त महाद्वीप का अद्वितीय पौराणिक राजा बनेगा। सभी की निगाहें चियांग झान पर टिकी हुई थी, मानो वे किसी दुर्गम दिव्य पर्वत को देख रहे हों। फू तुजी, अब हमें काम पर लग जाना चाहिए। सभी की प्रशंसा भरी निगाहों को अनदेखा करते हुए चियांग झान ने फू तुजी की ओर हाथ हिलाया। बोलते समय फू तुजी ने रक्तपीपासु राजा की ओर देखा तक नहीं, वो बस आंगन में उतर गया। क्या यह हो सकता है कि श्री चियांग, प्राचीन राजा, पट्टिका रैंकिंग में प्रवेश करने जा रहे हैं? फैंगक्सिन ने चियांग झान को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, इस छोटे भिक्षु का भी यही इरादा है। हम साथ क्यों नहीं चलते? ये सुनकर चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। फैंगक्सिन की ताकत अथाह थी। वो इसका अनुभव करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो इसका विरोध नहीं करेगा। तुरंत ही चियांग झान, फू तुजी और फैंगक्सिन ने ब्राइट मून रेसिडेंस को एक साथ छोड़ दिया। ये दृश्य देखकर ब्राइट मून रेसिडेंस में मौजूद अधिकांश मेहमान उनके पीछे पीछे चले गए। वे सभी चियांग झान और अन्य लोगों के शीर्ष पर पहुंचने के दृश्य को देखना चाहते थे। ये अफसोस की बात है कि मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो गई है। अब मेरे पास प्राचीन राजा शहर में रहने का चेहरा नहीं है। आकाश में रक्तपीपासु राजा ने एक लंबी आह भरी और अपनी दुम दबाकर ब्राइट मून रेसिडेंस को छोड़ दिया। प्राचीन राजा शहर के दक्षिण पूर्व कोने में
एक असीम चौक था। चौक का आकार घड़े जैसा था और जितना गहरा होता गया उतना ही नीचे भी। चौक के सबसे गहरे हिस्से में 10,000 फीट ऊंची इमारत थी। काले पत्थर की पट्टी का एक स्तंभ की तरह दिखती थी जो आकाश को थामे हुए थी और ये बादलों के समुद्र को चीरती हुई निकल रही थी। ये आकाश में समा गई। विशाल पत्थर की पट्टी का काली रोशनी से चमक रही थी और घनीभूत शब्दों ने इसे शास्त्रों की तरह ढक दिया था। बिना किसी संदेह के ये पत्थर की पट्टी का पौराणिक प्राचीन राजा पट्टिका थी। इस पर 10 महान पौराणिक राजा और स्वसम्मानित राजाओं के नाम दर्ज थे। उनमें से कोई भी सर्वोच्च और सर्वोच्च अद्वितीय विशेषज्ञ था। ये दिव्य रक्त महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व थे। वे बेहद प्रसिद्ध थे और आकाश में सूर्य की तरह थे। साधारण अमर राजा की तुलना में वे आकाश में चमकते चांद और जुगनू की तरह थे। उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। हालांकि यद्यपि 10 महान पौराणिक राजा दुनिया में अजेय थे, लेकिन प्राकृतिक ऊर्जा और खेती के संसाधनों के प्रतिबंध के कारण वे पहले ही स्टार प्राचीन पथ में कदम रख चुके थे। दूसरे शब्दों में, सम्मानित राजा इस दुनिया में असली अजेय विशेषज्ञ थे। बेशक उपाधि प्राप्त राजाओं की ताकत को विभिन्न ग्रेड और ग्रेड में विभाजित किया गया था। उनमें से प्राचीन राजा टैबलेट का पद जितना ऊंचा होगा, विशेषज्ञ उतना ही शक्तिशाली होगा। यह कुछ ऐसा था जो दुनिया में हर कोई जानता था और ऐसा कोई नहीं था जो इसके बारे में नहीं जानता था। इस समय अनगिनत विशेषज्ञ पहले से ही लंबे और राजसी प्राचीन राजा टैबलेट के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। दूर से देखने पर लोगों की भारी भीड़ थी और उनकी आवाज आसमान तक पहुंच रही थी।